बहावलपुर में नमूनिया के बाद डेंगू सर उठाने लगा। विक्टोरिया अस्पताल में रवा माह का 5वां केस रिपोर्ट हुआ। 19 साला दुबई पलट शख्स की डेंगू रिपोर्ट मुस्बत आ गई। डेंगू मरीज को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेंगू रिपोर्ट होने के तमाम केसेस ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में नमूनिया के बाद डेंगू सर उठाने लगा है। विक्टोरिया हॉस्पिटल में रवा माह का 5वां केस रिपोर्ट 19 साला दुबई पलट शख्स की डेंगू रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। डेंगू मरीज को विक्टोरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। डेंगू रिपोर्ट होने के तमाम केसेस ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर में नमूनिया के बाद डेंगू फिर से सर उठाने लगा है। मजीद अपडेट करेंगे हमें ताहिर जोइया। जी ताहिर, नमूनिया के बाद जो है अब डेंगू सर उठाने लगा है, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या सूरत हाल है? देखिए जी, मौसमी बीमारियां तो वैसे की वैसे मौजूद हैं। अगर हम नमूनिया की बात करते चलें तो वो भी मौजूद है, डेंगू की बात करते चलें तो वो भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो जरूर मैं बताना चाहूंगा कि महकमा सेहत की तरफ से अभी 12 केसेस का कहा जा रहा है कि रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन 15 केसेस बीवीएच में रिपोर्ट हो चुके हैं। और महकमा सेहत का ये कहना है कि 12 केसेस तमाम ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। उसमें से जो बाकी 3 केसेस बचते हैं उनको उन्होंने अपने सर से वजन उतार दिया है कि वो 3 केसेस हमारे खाते में हैं ही नहीं, ना ही वो रिपोर्ट हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। वो ये नहीं चाह रहे कि जो बहावलपुर शहर में और मजाफात से डेंगू के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो हमारे सर ना आए। तो इसलिए उन्होंने केसेस टोटल 15 से कम करके 12 कर दिए हैं ताकि जो लोकल केसेस है 3 वो मीडिया पर रिपोर्ट ही ना हो सके। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये अपनी जो डेंगू सर्विलेंस है उसको छुपाने के लिए की जा रही है, ताकि डेंगू सर्विलेंस पे जो शको शुबा दायर किए गए हैं, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है कि हमारी टीमें मुतहरिक हैं, जो लार्वा है उसको बर वक्त तलब किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल इसके बिल्कुल अपरक्स है, क्योंकि 12 केसेस में 3 केसेस ऐसे हैं जो कि लोकल केसेस है और एक केस जो है वो मेडिकल क्लिनिक से भी सामने आया था पिछले हफ्ते डेंगू का। तो सूरत हाल जो है वो काफी मिक्स है। विक्टोरिया अस्पताल में 15 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 3 केसेस लोकल थे और महकमा से उनको ऑन करने की कोशिश जो है वो नहीं करना चाह रहा। तो खतरा जो है वो डेंगू का बरकरार है। मौसम जो काफी बहावलपुर का अगर बात करें तो तब्दील हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। अगर हम ये मौजूदा केस की बात करते चलें तो इसको 10 दिन हो गए हैं दुबई से वापस लौटे हुए। तो 10 दिनों बाद तो डेंगू का केस जो है उसको आप ट्रैवल हिस्ट्री डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। तो ये भी ट्रैवल हिस्ट्री इसको डिक्लेयर किया गया है, लेकिन जैसे रिपोर्ट में लिखा गया है कि 9 दिनों से इसको अलामात होना शुरू हुई है। इसका मतलब ये है कि 9 दिन पहले अलामात शुरू हुई हैं, तो ट्रैवल हिस्ट्री का केस तो ना हुआ, लोकल केस कंसिडर किया जाना चाहिए था। और ये अहमदपुर शर्किया से इससे कबल भी केस बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रिपोर्ट हो चुका है। तो अगर कहा जाए तो जी ताहिर जोइया, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे गैस्ट्रो की। मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी हैं। 24 घंटों में गैस्ट्रो के 211 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्चित हॉस्पिटल में 24 घंटों में 59 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 87 मरीज रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुल्तान में गैस्ट्रो की बात की जाए तो 37 मरीज लाए गए। टाउन हॉस्पिटल्स में गैस्ट्रो के 28 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गैस्ट्रो के हवाले से अपडेट करते चले आपको। 24 घंटों में गैस्ट्रो के 211 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्चित अस्पताल में 24 घंटों में 59 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 87 मरीज रिपोर्ट हुए। टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 28 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने मुल्तान समेत पंजाब भर में 600 नए बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। नए माली साल में बसों की खरीदारी के लिए 50 अरब का बजट मुख्तस होगा। पंजाब हुकूमत ने महकमे ट्रांसपोर्ट की सिफारिशात पर मंजूरी दी। महकमे ट्रांसपोर्ट ने गुज़िश्ता रोज बसों की खरीदारी पर तखमीना हुकूमत को पेश किया था। जनूबी पंजाब के लिए 142 नई बसें खरीदी जाएंगी। मुल्तान के लिए 100 और बहावलपुर के लिए 42 नई बसें खरीदी जाएंगी। बहावलपुर के लिए 42 नई बसें खरीदी जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब हुकूमत ने मुल्तान समेत पंजाब भर में 600 नई बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। नए माली साल में बसों की खरीदारी के लिए 50 अरब का बजट मुख्तस होगा। पंजाब हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट की सिफारिशात पर मंजूरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने गुज़िश्ता रोज बसों की खरीदारी पर तखमीना हुकूमत को पेश किया था। जनूबी पंजाब के लिए 142 नई बसें खरीदी जाएंगी। मुल्तान के लिए 100 और बहावलपुर के लिए 42 नई बसें खरीदी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने मुल्तान समेत पंजाब भर में 600 नई बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने महकमे ट्रांसपोर्ट की सिफारिशात पर मंजूरी दी है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने गुज़िश्ता रोज बसों की खरीदारी पर तखमीना हुकूमत को पेश किया। मुल्तान के लिए 100, जनूबी पंजाब के लिए 142 नई बसें खरीदी जाएंगी। रहीम यार खान में तरक्याती कामों की जानिब से एक और कदम। रहीम यार खान से मोटरवे तक रसाई अब मजीद आसान होगी। इकबाल आबाद इंटरचेंज
पर तक 2 रोया सड़क बनेगी। इकबाल आबाद के मुकाम पर कौमी शाहराह पर फ्लाईओवर बनेगा। इकबाल आबाद शहर से मोटरवे इंटरचेंज तक 2 रोया सड़क बनेगी। मंसूबा 3,640 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। आपको बताते चलें, रहीम यार खान में तरक्याती कामों की जानिब एक और कदम। रहीम यार खान से मोटरवे तक रसाई अब मज़ीद आसान हो जाएगी। इकबाल आबाद इंटरचेंज अप्रोच तक 2 रोया सड़क बनेगी। इकबाल आबाद के मकाम पर कौमी शाहराह पर फ्लाई ओवर बनेगा। इकबाल आबाद शहर से मोटरवे इंटरचेंज तक 2 रोया सड़क बनेगी। मंसूबा 3,640 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। रहीम यार खान में तरक्याती कामों की जानिब से एक और कदम। रहीम यार खान से मोटरवे तक रसाई अब मजीद आसान होगी। इकबाल आबाद इंटरचेंज पर तक 2 रोया सड़क बनेगी। इकबाल आबाद के मुकाम पर कौमी शाहराह पर फ्लाईओवर बनेगा। इकबाल आबाद शहर से मोटरवे इंटरचेंज तक 2 रोया सड़क बनेगी। मंसूबा 3,640 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। आपको बताते चलें, रहीम यार खान में तरक्याती कामों की जानिब एक और कदम। रहीम यार खान से मोटरवे तक रसाई अब मज़ीद आसान हो जाएगी। इकबाल आबाद इंटरचेंज अप्रोच तक 2 रोया सड़क बनेगी। इकबाल आबाद के मकाम पर कौमी शाहराह पर फ्लाई ओवर बनेगा। इकबाल आबाद शहर से मोटरवे इंटरचेंज तक 2 रोया सड़क बनेगी। मंसूबा 3,640 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। तजावुज़ात माफिया की मुल्तान में तजावुज़ात माफिया बेलगाम। शहर ओलिया की बेशतर शाहराहें तजावुज़ात की जद में। तजावुज़ात के बायस सड़कें सुकड़ गई। मेन शाहराहों पर ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन चुका। हुजूर बाग रोड के ताजरों की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। आपको अपडेट करें, मुल्तान में तजावुज़ात माफिया बेलगाम। शहर ओलिया की बेशतर शाहराहें तजावुज़ात की जद में। तजावुज़ात के बायस सड़कें सुकड़ गई। मेन शाहराहों पर ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन चुका है। उनका मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं सलमान ज़मीर से। बताइएगा सलमान। जी बिल्कुल, मुल्तान में तजावुज़ात माफिया जो है वो सब बेलगाम हो चुका है। मुल्तान की बेशतर शराय जो हैं वो तजावुज़ात माफिया की वजह से सुकड़ना शुरू हो चुकी हैं और शाहराहों के सुकड़ने की वजह से जो है वो ट्रैफिक का जैम होना मामूल बन चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के हजूरी बाग रोड पर, जहाँ पर तजावुज़ात माफिया जो है वो सब बेलगाम है और यहाँ पर रेडीबान और दुकानदार हजरात ने जो है वो फुटपाथ भी नहीं छोड़े, जबकि दुकानदार के की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त फुटपाथ से लेकर रोड तक आई हुई हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो यहाँ से गुजरने में उन्हें बड़ा मुश्किलात का सामना। मेरे साथ यहाँ पे ताजिर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि किन किन मुश्किलात का मसला है यहाँ पर। सर, हजूरी बाग रोड है, मेन रोड है चलता हुआ 9 नंबर से, क्या कहेंगे कि किन मसाइल का सामना है इस रोड? हमारे रोड के ऊपर तकरीबन इस टाइम काफ़ी हद तक रोड जो है ना हमारा ब्लॉक रहता है। यहाँ पे रेडी वालों ने काफ़ी कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी दुकानों के ऊपर गाहक रुकता भी नहीं है। तो उस वजह से, और दूसरा इंतज़ामिया ने या 9 नंबर के रोड के ऊपर बैरियल लगा दिए। बैरियल की वजह से हमारा मसला जो बढ़ गया, हमारे रोड के ऊपर, हमायूं रोड के ऊपर ट्रैफिक आती है, हमारे रोड के ऊपर बिल्कुल ट्रैफिक बंद हो चुकी है और यहाँ पे ताजरों के मसाइल जो है ना काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। यहाँ पे कस्टमर भी नहीं रुकता। हमारा रोड बहुत ही छोटा है, यहाँ कोई गाड़ी खड़ी हो जाए तो ब्लॉक होता है और रिसेंटली पिछले रोड की सारी ट्रैफिक जो है यहाँ डाइवर्ट की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ की ब्लॉकिंग हद से ज़्यादा हो गई है। तो बराए करम हम इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे आके यहाँ तवज्जो दें। जी बिल्कुल, तजावुज़ात जहाँ पर लोगों के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वहीं पर इंतज़ामिया की जानिब से बनाया जाने वाला ये रोड जो है ये भी नामुकम्मल छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के ताजिर जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं और इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस रोड के मसाइल जो हैं वो फौरी तौर पर हल किए, जिनकी ज़िंदगियाँ जो है जो आसान हो सकें। जी। रहीम यार खान में तजावुज़ात माफिया बेलगाम। रेलवे बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, निश्तर बाजार में गुजरना बहाल हो गया। स्कूल बाजार, जदीद बाजार, पुराना डाकखाना बाजार भी तजावुज़ात की जद में। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही दुकानों के सामने थड़े सजा दिए गए। रेहड़ी बारों की वजह से सड़कें सुकड़ गई। ट्रैफिक मसाइल दरपेश है। आपको बताते चले, रहीम यार खान में तजावुज़ात माफिया बेलगाम है। रेलवे बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, निश्तर बाजार में गुजरना मुहाल हो चुका है। मजीद आगाह करने के लिए हमारे साथ आमिर भट्टी मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा ताजिर इस हवाले से क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब की जानिब से सुथरा पंजाब जो है कैंपेन स्टार्ट की गई, जिसमें ये चीज़ भी शामिल की गई जो नाजायज़ तजावुज़ात होते हैं उनका जो है फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर खात्मा किया जाएगा। इंतज़ामिया ने फोटो सेशन कर लिए, इस हवाले से जो है मुख्तलिफ ऑपरेशन भी किए गए, लेकिन वो सिर्फ जो थे वो आर्जी तौर पर थे और दोबारा से वो तजावुज़ात जो है वो
दोबारा से तजावुजात माफिया ने जो है वो अपने पंजे गाड़ लिए और इंतजामिया तजावुजात माफिया को लगाम देने जो है वो नाकाम दिखाई दे रहा है। रहीम यार खान की शेख ज़ैद हॉस्पिटल रोड, इसके साथ साथ जो है वो शाही रोड, सिटी पुल, रेलवे चौक, बानो मार्केट, सादिक बाजार, जामिया कादरिया मार्केट, इसके साथ साथ टिक्की राम की मार्केट और इसके साथ साथ तमाम तर जो मसरूफ जो मार्केट्स हैं वहाँ पर जो है तजावुजात माफिया ने जो अपने पंजे गाड़े हुए हैं। मोस्टली जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी शॉप्स का जो मोस्टली सामान होता है वो फुटपाथ पे बल्कि आधी सड़क पर रखा और इसके साथ साथ जगह जगह रेडीबान होते हैं, जो फट्टे रक्शे वाले होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद दिखाई देते हैं और इंतजामिया की जानिब से जो है वो इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स है वो सिर्फ आर्जी तौर पर ही दिखाई देती हैं। शेख ज़ैद हॉस्पिटल का हाल अगर देखा जाए तो रहीम यार खान के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है डेली बेसिस पे जो ओपीडी है वो 10,000 की है कि डेली बेसिस पे इलाज मौलजा के हवाले से 10,000 के करीब जो है वो मरीज लाए जाते हैं। लेकिन इन मरीजों को ले जाने के हवाले से जब उनके रोड पर ही जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होगी तो उसके साथ साथ एम्बुलेंस के गुजरने और इसके साथ साथ मरीजों और उनके लवाहिकीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि ट्रैफिक जाम रहना जो है वो एक मामूल बन चुका है और इसके साथ साथ जो सड़कें हैं वो भी सिकुड़ गई हैं और हादसात का भी सबब बनने लगी हैं। दूसरी जानिब अगर इंतजामिया को देखा जाए तो इंतजामिया की जानिब से जो है वो ताहाल जो है कोई खास अमली इक़दाम नहीं किए गए। शहरों की जानिब से यही इंतजामिया से जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है, जिससे हमारे रहीम यार खान की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी है और इसके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी, ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर मुतल्लिका महकमों की जो टीमें उनसे भी जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है कि कोशिश करें कि जो तजावुजात माफिया उनको लगाम दी जाए। तजावुजात के हवाले से जो है वो सख्त से सख्त ठोस अमली इक़दाम के बाद जो है इनके ऊपर बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जाए। जी आमिर, ये भी बताइएगा जैसे कि रेडी बान है और उनकी वजह से जो है सड़कें सुकड़ गई और लोगों को मुश्किलात का सामना है, इंतजामिया मुतहरिक नहीं दिखाई देती, लोगों को किन परेशानियों का सामना है? बिल्कुल, अगर हम सिर्फ एक ही जो है वो रोड का हाल देखें जिसमें रहीम यार खान का शेख ज़ैद हॉस्पिटल रोड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डेली बेसिस पे 10,000 के करीब जो है वो मरीज इलाज मौलजा की सहूलियात के लिए लाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है दोनों अतराफ से जो है वो रेडीबान दिखाई देते हैं। कोई फ्रूट बेच रहा है तो कोई क्या चीज़ बेच रहा है। इन रेडीबानों की वजह से सड़क जो है वो आधी से भी कम रह जाती है और उसके साथ रही सही कसर जो होती है वो दुकानदार ताजिर करते हैं कि वो अपने बोर्ड्स भी बाहर रखते हैं और इसके साथ साथ अपनी दुकानों का जो मोस्टली सामान होते हैं वो बाहर ही रख देते हैं। उसकी वजह से जो सड़क होती है वो आधी से भी कम रह जाती है और उसके बाद जो शहरी होते हैं, जो ट्रैफिक होते हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का ये सामना करना पड़ता है कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम रहना जो है एक मामूल बन चुकी है और ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो बराए नाम दिखाई देती है कि यहाँ पे जब भी कोई ट्रैफिक के हवाले से ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई खास अमली इक़दाम नहीं की जाते, जिसके बाद शहरियों का मिनटों का सफर जो है वो काफी देर के बाद जो है वहाँ से गुजरता है और इसके साथ साथ सख्त गर्मी जो है वो ट्रैफिक जाम में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये वो मुश्किलात है जिसकी वजह से शहरी परेशान है और उनकी जानिब से जो इंतजामिया से जो है वो ठोस अमली इक़दाम करने की जो है वो अपील की जा रही है। ठीक है, बहावलपुर से हमें महमूद ज़हीर ने अब ज्वाइन किया है। महमूद, बताइएगा बहावलपुर की क्या सूरत हाल है तजावुजात के हवाले से? जी, इस वक्त जिस रोड पे हम मौजूद है ये बहावलपुर का वाहिद मेन सर्कुलर रोड है। इस पर दो प्लाजे हैं मेन, अल करीम प्लाजा और दुबई प्लाजा, और इन दोनों प्लाजों की हैरानकुन बात यह है कि पार्किंग जो है वो रोड पर ठहरती है और जो रोड की जो पार्किंग की जगह है प्लाजों की, वहाँ पर दुकानें कायम करके करोड़ों रुपए देकर किराए पे करोड़ों रुपए कमाया जा रहा है। तो ये हैरानकुन सी बात है और इस हवाले से कानूनी कार्रवाई भी पूरी की हुई है। एक आम फर्जी सा स्टे लिया हुआ है दोनों प्लाजा मालकान ने और उसके तहत यहाँ पर अपनी दुकानों को किराए पर चला रहे हैं, कई दहाइयों से किराए पर चला रहे हैं। और पार्किंग जो होती है जो प्लाजा की टोटल वो इस रोड पर मेन सर्कुलर रोड पर की जाती है, जो कि इंतहाई प्रॉब्लम का शिकार बनती है, बनाती है, लोगों को ट्रैफिक मसाइल पैदा करती है और इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस भी एक्टिव होती है, इस हवाले से आवाम भी तंगी का मुजाहरा करती है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि ट्रैफिक पार्किंग जो की जा रही है वो रोड पर, तो फिर मसाइल ही मसाइल रहने हैं। जहाँ तक हमने मालूम किया है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि ये जो स्टे है ये ख़त्म क्यों नहीं किए जाते हैं, तो इसकी लंबी लंबी पेशी ले ली जाती हैं, सही तरीके से इसको परसू नहीं किया जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि कई दहाइयों पर एक स्टे चल रहा हो और उसके बाद वो चलता ही रहे, उसी की बुनियाद पर रोड्स पर देख लें, अगर आप मेरे कैमरामैन इस वक्त दिखा सके, ये आज हमारी वजह से बहुत ज़्यादा हद तक वो जो ट्रैफिक है वो पीछे कर दी गई है। रोड के जो बंदे यूँ कह लें कि गाड़ियाँ ठहराते हैं, मोटरसाइकिल ठहराते हैं, बहुत पीछे कर दिए गए, वरना ये रोड पर यहाँ तक होते हैं और इससे रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है।
یہ روڈ دیکھیں آج بالکل پیچھے لگنے کے باوجود روڈ کا یہ عالم ہے. اگر یہ بالکل اس جگہ پر ٹھہرے ہوں جہاں پر روز ٹھہرتے ہیں, اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں کہ اس جگہ تک موٹر سائیکلوں کی لائنیں ہوتی ہیں, اس جگہ تک گاڑیاں پھر یہاں لگ جاتی ہیں, تو مجھے بتائیں کہ پیچھے روڈ کیا بچے گا. تو ایسا ہی ایک منظر دیکھنے کو ملتا ہے روزانہ کی بنیاد پر بہاولپور کے سرکلر روڈ پر, اور اس کے حوالے سے جو اقدامات کیے جانے چاہیے, جو ایکشن لینے چاہیے, وہ ایکشن لیے نہیں جاتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اکثر یہاں آتے ہوں گے, ٹریفک یہاں کتنی بلاک ہو جاتی ہے ان موٹر سائیکلوں کی وجہ سے؟ سارا آپ کے سامنے ہی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے رش ہے یہاں پہ. ابھی میں سفر کر کے آ رہا ہوں, یہ پیچھے اتنی ٹریفک ہے, رکشے والے پریشان. تو یہ انتظامیہ کا. آپ یہاں پہلے آئے ہیں کبھی؟ جی میرا یہ کافی ہر ویک چکر لگتا ہے. مجھے یہ بتائیں ہر ویک پہ جہاں آپ ٹھہرے یہاں تک موٹر سائیکل ہوتے ہیں, روڈ کتنا بلاک ہو جاتا ہے اس پارک میں؟ ابھی میں نے راستہ کراس کرنا ہے آپ کے سامنے. بالکل, ابھی آپ سن رہے ہیں لوگوں کے نظریات. یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی ٹریفک کو, جب پارکنگ کو, پلازوں کی پارکنگ کو روڈز کے اوپر ٹریفک پارک کریں گے یا اپنی گاڑیاں پارک کریں گے تو مسائل تو ہوں گے. اس حوالے سے حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے, عملی ایکشن لینا چاہیے تاکہ یہ پرابلم حل ہو سکے. جی حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے. بہاولپور سے ہمیں محمود ظہیر, جبکہ رحیم یار خان سے عامر بھٹی ہمیں تجاوزات کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتاتے چلیں, وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ. آئندہ مالی سال کے لیے 4 روپے 16 پیسے اضافے کی درخواست دائر کر دی. میپکو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافہ مانگ لیا ہے. میپکو رواں سال 22 روپے 95 پیسے فی یونٹ کے حساب سے بلنگ کر رہی ہے. آئندہ مالی سال کے لیے 25 سے 27 روپے 11 پیسے فی یونٹ پر ٹیرف کی ڈیمانڈ. اضافے کی درخواست آپریشنز, کیپیسٹی چارجز, فیول کی قیمت پر دائر کی گئی. سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا نے 23 مئی کو سماعت مقرر کر دی. نیپرا کی جانب سے مجوزہ 7 قیمتوں کی کیٹیگریز پر سماعت کی جائے گی. سماعت میں منظور ہونے والی قیمت پر آئندہ ماہ صارفین کو بلنگ کی جائے گی. صارفین کو بلنگ کی جائے گی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کرنے کا اعلان ہے. آئندہ مالی سال کے لیے 4 روپے 16 پیسے اضافے کی درخواست دے دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کرنے کا فیصلہ ہے. میپکو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیز نے قیمتوں میں اضافہ مانگ لیا. رحیم یار خان میں یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف دینے میں ناکام. یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی کمی یا پھر مہنگی. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی سرے سے ہی غائب ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر موجود گھی عام مارکیٹ سے بھی مہنگا ہے. مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے عاصم صدیق. جی عاصم. رحیم یار خان کے یوٹیلیٹی سٹور پر نہ ہی چینی دستیاب ہے اور گھی کی قیمتیں بھی عام مارکیٹ سے زیادہ ہیں. لوگ یہاں پر خریداری کے لیے جو آتے ہیں ان کو نہ چینی ملتی ہے نہ گھی خریدتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں. آپ کیا یہاں پہ خریدنے کے لیے آئے؟ میں سر چینی لینے کے لیے ہوں اور یہاں پہ ہے نہیں چینی, اور گھی کا ریٹ پتہ کیا تو مارکیٹ سے زیادہ ریٹ ہے یہاں پہ. تو کیا آپ لوگوں کو یوٹیلیٹی سٹور پر کچھ چیزیں سستی بھی ملتی ہیں؟ نہیں سر, یوٹیلیٹی سٹور اسی لیے ہوتا ہے کہ سرکاری مطلب ہے, یہ ان کو چاہیے کہ ریٹ کم ہونا چاہیے. صحیح ہے, ان بندہ لینے کے لیے آتا ہے کہ تھوڑا سرکاری محکمہ ہے, مطلب ہے سرکاری ریٹ ہونا چاہیے. بہت مشکل ہے, مطلب سیلری اتنی نہیں ہے اور زیادہ ہر چیز کے ریٹ ہیں. ہر چیز مہنگی ہے, سیلری اتنی ہے, تنخواہیں اتنی نہیں ہیں, اور یوٹیلیٹی سٹور بنائے بھی اس لیے گئے ہیں کہ عوام کو ریلیف مل سکے. مگر یوٹیلیٹی سٹور پر آئے دن کوئی نہ کوئی چیز کمی کا شکار ہوتی ہے. اب چینی جو ہے وہ کمی کا شکار ہے, یہاں پہ شارٹیج ہے. یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو اس طرح سے فائدہ دے نہیں پا رہے. جی عاصم صدیق, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.